उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी सरकार में कुंभ हो रहा है। जब कुंभ चिल्ला रहे हो इतने दिन से, और जब कुंभ में मौतें हो रही हैं तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। बिल्कुल शंकराचार्य जी का मैं समर्थन करता हूँ। इस्तीफे की मांग सही है? बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? इसमें जिसकी सरकार होती है उसका इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए, मगर ये देंगे नहीं बेशर्म। मैं समर्थन करता हूँ कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस सनातन के लिए चिल्लाते हैं, जिस हिंदू को लिए चिल्ला रहे हैं, आज वही हिंदू भाई हमारे मारे हैं, तो इन्हें तो इस्तीफा देना ही चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के एक सज्जन कह रहे थे, कुंभ में भगदड़ हादसे के बाद राजनीति तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां जहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, वहीं अब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौतों का सही आंकड़ा छुपा रहे हैं, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाशंकराचार्य ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने जो बयान दिया वो सही है? देखिए, स्वामी जी हम लोगों के आराध्य हैं। ये जो है पूरा हिंदुस्तान का पृष्ठभूमि ये 4 शंकराचार्यों में बटा था, और पूरा धर्म जो है इन्हीं 4 के इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं शंकराचार्य जी पर सवाल नहीं उठा सकता। भारतीय जनता पार्टी का जब पॉलिसी फेल हो चुकी है, जब आज देश को जवाब चाहिए, जब शंकराचार्य आपसे सवाल करते हैं, जब आपके सिस्टम से सवाल होता है, जहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग भगदड़ मचाने वाले हैं वो लोग कौन है? उसमें आपकी आईबी क्या कर रही थी, आपकी राख क्या कर रही थी, आपकी एलाऊ क्या कर रही थी, आपके तमाम आईएएस और आईपीएस की टीम क्या कर रही थी, और सरकार का मंत्रिमंडल क्या कर रहा था? जिम्मेदारी नहीं तय हो पाई है अभी तक। जिम्मेवारी केवल एक व्यक्ति की है। जितने वहां आप समझिए कि जिम्मेवारी केवल ये सरकार की होती है। कोई भी ब्यूरो केस आप पूरा डाटा 50 से लेकर के आज तक खंगाल लीजिए कि जिस मंत्री पर, जिस मुख्यमंत्री पर, जिस प्रधानमंत्री पर आरोप लगा है वो मंत्री खुद इस्तीफा देकर के बाहर हो गया है। आप ये पूछिए कि उनका तो इस्तीफा मांगा जा रहा। जब मुसलमानों के मुजफ्फरनगर के दंगे में घर जल रहे थे, सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तब अखिलेश यादव जी का इस्तीफा नहीं लगवा दिया था। प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी समाजवादी पार्टी सरकार में, जियाउल हक की, तब ने कांग्रेस ने जो है इस्तीफा नहीं अखिलेश यादव जी। हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके कुंभ हो रहा है, उसमें मौत के आंकड़े आप नहीं बता पा रहे हैं। अरे अखिलेश यादव खुद जो मौत के आंकड़े जो आए हैं सरकार की तरफ से 30 आंकड़े आए हैं मौत के, आप संतुष्ट हैं उस आंकड़ों से? ये बताइए, ड्रोन कैमरों से वहाँ की निगरानी हो रही थी, है ना? ये जनता बेवकूफ नहीं है। ड्रोन कैमरों से जब आप कुंभ की निगरानी कर रहे हो तो उसको साझा क्यों नहीं करते हो? मौत के जो आंकड़े हैं, अगर हम कह रहे आप 10, 20, 30 जो भी बता रहे हो, आपके पास साक्ष्य हैं, आप क्यों नहीं जनता से साझा कर रहे हो? और रही बात जवाबदेही की, तो जवाबदेही तो उसकी होती है जिसके शासनकाल में चीज़ें हो रही हैं। आप हर 100 मीटर पे आप अपनी 100 होर्डिंगें टांगे हो, हैं? जब आपको कुंभ के लिए प्रचार करना है और कुंभ की जब आपको हर चीज़ कि हाँ भैया हम बहुत अच्छा करा रहे हैं, तो जब घटना हुई, जब आप खुद बता रहे थे कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 10 करोड़ लोग आएंगे, तो 10 करोड़ की व्यवस्था अखिलेश यादव जी करते। 10 करोड़ की व्यवस्था कौन करेगा? 10 करोड़ की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो जिम्मेदार मान रहे हैं इन मौतों को? उत्तर प्रदेश सरकार, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार। इस्तीफे की मांग सही है? इस्तीफे की मांग सही है? बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? इसमें जिसकी सरकार होती है उसका इस्तीफा होना चाहिए था। अखिलेश यादव से बजट पे सवाल करा गया, उन्होंने कहा है बजट के आंकड़े ना बताइए, आप हमें कुंभ में जो मौतें हुई उसके सही आंकड़े बताइए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप पहले मौत का आंकड़ा तो कम से कम बताइए। आपकी सरकार है, अखिलेश यादव जी की सरकार को आपने जो बदनाम किया और जनता के बीच में जो आपने उस समय इमेज खराब की, तो ठीक है, चलिए उसका परिणाम किसी
किसी न किसी तरीके से किसी को भुगतना पड़ा। लेकिन आज आपकी जवाबदेही है, आज आपकी सरकार है, आप नहीं बच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी सरकार में कुंभ हो रहा है। जब कुंभ चिल्ला रहे हो उतने दिन से, और जब कुंभ में मौतें हो रही हैं तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। उसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री करेंगे। उसकी जवाबदेही इस प्रदेश का मुखिया करेगा और कोई नहीं करेगा। मुजफ्फरनगर दंगा की अभी बहराइच में दंगा हुआ, कौन जिम्मेदारी ले ली? आप दंगों की बात कर रहे हो, ये बताओ भाई साहब। शंकराचार्य हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, और वो आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो झूठे आंकड़े हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं शंकराचार्य पे ज़्यादा लंबी टिप्पणी नहीं करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि देखिए वहाँ पे जो दंगा प्रसाद इस हिसाब का माहौल बना है, जो वर्तमान में सरकार है और जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो वहाँ पे नारेबाजी लगी है उसकी वीडियो के साथ सब कुछ कैप्चर हुआ है, ठीक है। और ये सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी बयान देते हुए रो रहे थे ना, वो ऊपर वाले ने कैच किया है। और अगर गुनहगार पाए गए ये समाज वाली पार्टी के लोग, तो योगी बाबा बिल्कुल किसी को बख्शने वाले नहीं है। एक नंबर जो भी कानून व्यवस्था लेंगे, का जो आंकड़ा आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोने से, वो सही हो गया है, वो साफ हो गया है, जो पाप थे वो धुल गए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बता रहा हूँ, जो वहाँ पे उस समय नारे लगे हैं वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे हैं, उसकी वीडियो भी है, आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। उसके बाद सुनिए, अरे आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आप उनके भक्त हैं, ठीक है, सुनिए। अरे भक्त तो तुम लोग, भक्त तो ये लोग हैं, जब खराब करें तब भी हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा, बिल्कुल सही कर रहे हैं बाबा जी। अरे बाबा जी सही कर रहे हैं। ये शंकराचार्य लोग कौन है? ये हिंदू विरोधी हैं क्या? ये सनातनी नहीं है क्या? शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। जब एक बाबा दूसरे बाबा का इस्तीफा मांग रहा है तो वो बाबा कितना भ्रष्ट होगा जिसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। इतना पैसा खर्चा करके कुंभ हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्रोन से लग रहा है। ये ड्रोन कैमरा की जब सच्चाई सामने आएगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल जाएंगे, इसलिए ये ड्रोन कैमरा की सच्चाई नहीं सबके सामने, जनता के सामने लाओ, जनता को दिखाओ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो अगर आपको ये पहले लगता कि अधिकारी समर्थवान नहीं है तो उसकी ड्यूटी कुंभ में आपने क्यों लगाई है? आपको कुंभ में उसकी ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए, आपको ऐसे अधिकारी की ड्यूटी लगानी चाहिए थी तो उस 10 करोड़ की भीड़ का मैनेजमेंट अच्छा कर लेता। आपके पास क्या उत्तर प्रदेश में IAS IPS की कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जवाबदेही, हम फिर कहेंगे कि जवाबदेही अगर किसी की बनती है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है। जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं, और जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको केवल और केवल ऐसे राख डालते हैं जैसे वो एसओ ने राख डाली थी, देखे थे? क्यों भैया? वो एसओ जो खाना में राख डाल रहा है उसके घर पे बुलडोजर कब चलवाओगे? बताइए, सवाल पूछ रहे हैं ये। अब पहली बात तो पहले जो घटना घटाया है, कौन घटाया है? ये महाकुंभ में जो घटना घटी है, 25 से 30 लोग समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता थे और बनियाई ना चड्ढी में थे, वहाँ पर नारा लगा रहे थे अखिलेश यादव का, और बैरिकेडिंग तोड़वा करके भगदड़ मचवाए। ये जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी के लोग। कहाँ थे उस वक्त? अधिकारी क्या करेगा? 10 गो आदमी के पीछे 1000 आदमी के लगा के भगदड़ फोर्स नहीं उतार पा रहे थे। पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है, पर्याप्त फोर्स नहीं उतार पा रहे थे जब समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ जाके नारे लगा रहे थे। मिलाइए, जितने जांच में पकड़े जाएंगे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जेल भेजे जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है तो विपक्ष पे तो आप हमला बोलेंगे ही बोलेंगे। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था, ये भगदड़ मचवाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बैरिकेडिंग तोड़वाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्या कह रहे हैं साहब? प्रायोजित ये घटना थी भाजपा सरकार के द्वारा, और वो जो है सपा और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, सपा और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उस महाकुंभ में एंट्री नहीं कर सकता था। वहां पहुंचने का तो सवाल नहीं उठता था। वहां एकदम प्रतिबंधित था कि कोई कांग्रेस का और कोई सपा का वहां नेता नहीं जा सकता, कार्यकर्ता नहीं जा सकता, केवल वहां भाजपा ही गए थे, और उन्हीं का जिम्मेवारी बनती है और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। आप बताइए
बताइए कि वहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, वास्तव में छिपाया जा रहा, जो सच्चाई है वास्तव में छिपाया जा रहा, लेकिन छिपाना नहीं चाहिए था। संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो ठीक है, आप उनको जो है मुआवजा न देते, लेकिन ईमानदारी कोशिश की जा रही है, ईमानदारी से सरकार जांच करना है, कोशिश करने की जा रही है, क्योंकि कोई वो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 30 आंकड़ों का जो 30 मौतों का आंकड़ा सरकार ने जारी करा है, आप उससे संतुष्ट हैं? तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देखिए, जो कुछ चैनल ऐसे जो फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन पे बहुत कठोर कार्रवाई होगी, इंतजार करिए। बहुत सज्जन आदमी, बहुत ही प्रिय लगते हैं हमें, हम उनके विचार बड़े गंभीरता से सुनते हैं। वो किसी भी चैनल पर अगर कोई मुस्लिम महिला आप वो मीडिया से हो या हिंदू हो, चाहे हिंदू हो, वो हमेशा बड़े सहज भाव से पूरी बात अपनी स्पष्ट रखते थे, हर चैनल में अपनी बात को बराबर से रखते थे। इस्तीफे की मांग करना सही है या गलत? किनका? उनका? वो तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग चुके हैं पहले, राम जन्मभूमि वाले कांड में जब सब कुछ हुआ पाखंड वहाँ पर, वो ये निर्दयी सरकार है, इन्होंने तो आरएसएस को दरकिनार कर दिया, अब आरएसएस अपनी जमीन खोज रहा है। देखिए, उनको पूरा अधिकार है, धर्म पूरा जो है हमारे 4 शंकराचार्यों के परिधि में जाकर के समायोजित हो जाता है, वो संगम है। और हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं तो हिंदू धर्म का पहचान जो है, सनातन की पहचान जो है, धर्म की विश्वास जो है, शंकराचार्यों में समाहित है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि धर्म हिंदू जो इनके साथ है, जो इनके प्लानिंग में है, जो इनके मुंह की आवाज बोलता है, वो हिंदू है। जो दूसरे की बात बोलता है, जो सनातन की बात करता है, जो हिंदू की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो सद्भाव की बात करता है, जो एकता की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, वो राष्ट्रद्रोही है। अब आप समझिए धर्म इनका क्या है। धर्म इनका यही है कि धर्म पर हमला करो तब तक जब अपना धर्म वहां स्थापित न हो जाए। योगी जी ये को देना चाहिए कि नहीं? योगी जी बिल्कुल शंकराचार्य जी का मैं समर्थन करता हूँ। एक लाइन में और बोल रहा हूँ, जब इन्होंने कहा, हम सारा देश कहता है, सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, मगर जब आप कहते हो धर्म आना चाहिए तो धर्माचार्य की बात क्यों नहीं मानोगे? अगर शंकराचार्य कोई बात अपनी तरफ से कहता है कि इस आदमी ने गलत किया है, या तो आप राजनीति में धर्म को लाओ नहीं, अब शंकराचार्यों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करोगे। जब वो आपसे सवाल करेंगे कि भाई तुम सत्ता नहीं चला पा रहे हो, तुम अपना त्याग पत्र दो, तो कहते हो राजनीति में ये धर्म का क्या काम है? तो ये दो तरफा देना चाहिए कि नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा? बिल्कुल दे देना चाहिए, मगर ये देंगे नहीं, बेशर्म। ठीक है, आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। जब उनके कार्यकाल में कोई चीज़ खराब हो रही है और जब वो उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, जिस सनातन के लिए चिल्लाते हैं, जिस हिंदू को लिए चिल्ला रहे हैं, आज वही हिंदू भाई हमारे मारे हैं, तो इन्हें तो इस्तीफा देना ही चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के एक सज्जन कह रहे थे कि वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे थे। मैं उनसे इस पर इतना कहना चाहता हूँ, जो निर्दोष लोग हैं उनका तो आप इनकाउंटर करवा देते हो, और आपके ड्रोन लगे हुए वहाँ पे आप पे तो हर चीज़ का प्रूफ है। अगर वो समाजवादी होते हैं ना, तो अभी तक इस सबका इनकाउंटर घर में से निकलवा के इनकाउंटर कर दिए गए होते। कैसी बातें करते हो भाई साहब? कभी नहीं, इस्तीफा देना चाहिए इनको, और ये इनका बहुत बड़ा फेल्योर। इस्तीफा देना चाहिए। शंकराचार्य ने इस्तीफे की मांग करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, क्या उनकी मांग सही है या नहीं सही है? क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल उनकी सही मांग है, बिल्कुल उनको मैं समर्थन करता हूँ कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो ये ख़त्म हुए हैं लोग, इनके बारे में सोचें कि कैसे क्या हुआ है आज तक कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है। पहले तो योगी जी ने बोला, मैंने न्यूज़ में देखा योगी जी ने बोला कि बैरिकेडिंग तोड़ने की वजह से लोग ख़त्म हो गए। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि सपाहियों ने तोड़ दिया। अरे यार, ये फर्जी बातें सब करने से क्या मतलब है? मरने वाला जो गया था वहाँ आस्था में कि जाके कुंभ नहाएंगे, इतना जोर शोर था, पूरे हलचल मची हुई थी कि बहुत बढ़िया कुंभ है, और वहाँ जाके डूब के मर गया। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगर बाबा शंकराचार्य कह रहे हैं इस्तीफा के लिए, तो इनको देना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। शंकराचार्य हैं अति मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। बताइए, हाँ नहीं बताएंगे? हाँ आइए भाई साहब मिल गए। क्या रहे कुंभ में जो भगदड़ हुई उसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है? मंत्री थोड़ी कराई ने। हाँ, भगदड़ अपने आप होती है। भगदड़ अपने आप होती है। हजारों करोड़ के खर्चे से कुंभ हो रहा है, कह रहे हैं व्यवस्था सही नहीं हो पाई, सही आंकड़े भी नहीं बताए जा रहे हैं मौतों के। अब जितने में उतनी बातें भाई। हाँ,
चैनल तो दिखा रहे हैं कि ज्यादा मौतें हुई है, 30 का आंकड़ा जारी करा है। मंत्री बहुत बढ़िया है भैया, हाँ इसमें नो डाउट। ठीक है। देखिए, तमाम लोगों से हमने ये जानने की कोशिश करी कि शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करी है। उन्होंने कहा है सही आंकड़े जारी नहीं करे जा रहे हैं, जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। जिस पे तमाम लोगों से हमने बात करी और तमाम बातें निकल के सामने आई। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।